हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आज का टॉपिक क्या है मेरा? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को हम किस बेस पे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो एनिमल्स के जो क्लासिफिकेशन है उनके बहुत सारे बेस हैं। तो मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में, इस वीडियो के पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि एनिमल्स को हम किस बेस पे क्लासीफाई करेंगे। वहाँ मैंने आपको बहुत सारे बेस बताए थे, जिनमें से मैंने 2 बेस को क्या किया था, डिस्क्राइब भी किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वहाँ से जाके वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं बता दूं आपको कि मैंने इसके पहले के लेक्चर में वो 2 कौन से बेस थे जो मैंने पढ़ाए हैं। फर्स्ट क्या है? हैबिटेट। हैबिटेट के बेस पे एनिमल्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो उनकी क्लासिफिकेशन है किस बेस पे है? हैबिटेट के। तो एनिमल्स को हैबिटेट के बेस पे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3। उनका मेन 3 पार्ट्स है। कौन कौन सा है? टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है और एरियल है। तो टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? लैंड पे। ठीक है, और एक्वेटिक एनिमल्स वो हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? वाटर पे। और एरियल एनिमल्स कौन से हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? एयर में। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया सेकंड बेस क्या था मेरा? सेल्स ऑफ नंबर, कि उनकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, सेल्स की जो नंबर है उस बेसिस पे। तो अगर उनकी बॉडी जो है, उनकी बॉडी में क्या है? सिंगल सेल होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। अगर बहुत सारे सेल होंगे तो हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा क्या है? आज हम किस बेसिस पे पढ़ेंगे? उनकी बॉडी प्लानिंग। उनकी बॉडी प्लानिंग कैसी है? उनकी बॉडी प्लानिंग के बेस पे, एनिमल्स की बॉडी प्लानिंग के बेस पे एनिमल्स कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। फर्स्ट क्या है? सेल एग्रीगेट प्लानिंग। सेकंड क्या है? ब्लाइंड सेक प्लानिंग। और थर्ड क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लानिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा का क्या है? आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ, हमारा जो मेन हेडिंग है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? किस बेस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपने क्या पढ़ा है? इसके पहले के लेक्चर में आपने पढ़ा था किसके बेस पे? हैबिटेट के, हैबिटेट। ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ सेल। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको क्या पढ़ना है? बॉडी प्लानिंग। अभी आपको क्या पढ़ना है? बॉडी प्लानिंग के बेस पे एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। तो हमारा जो हेडिंग होता है आज का वो क्या है? हमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन। आज का हमारा मेन हेडिंग क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। किसका? एनिमल्स का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लानिंग। किस बेसिस पे हम उनकी स्टडी करेंगे? उनकी बॉडी की प्लानिंग कैसी है। ठीक है, तो बॉडी प्लानिंग के बेस पे जो एनिमल्स है वो कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप्स के एनिमल्स हैं? 3 टाइप्स के। फर्स्ट क्या है? सेल एग्रीगेट प्लानिंग। ठीक है, सेल एग्रीगेट प्लानिंग। सेकंड क्या है? ब्लाइंड शैक प्लानिंग। ठीक है, थर्ड क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लानिंग।
ठीक है, हमारे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी प्लानिंग। बॉडी प्लानिंग के बेस पे एनिमल्स जो है वो कितने टाइप्स के हो गए, 3 टाइप्स के। फर्स्ट क्या है आपका सेल एग्रीगेट प्लानिंग, सेकंड क्या है आपका ब्लाइंड चेक प्लानिंग, और थर्ड क्या है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लानिंग। तो हम समझते हैं कि अभी आपको लग रहा होगा कि ये सेल एग्रीगेट प्लानिंग क्या है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये सेल एग्रीगेट प्लानिंग क्या है, तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका सेल एग्रीगेट प्लानिंग, सेल एग्रीगेट प्लानिंग, ठीक है। क्या है सेल एग्रीगेट प्लानिंग में हमें क्या देखना है, जो उनकी बॉडी प्लानिंग है वो कैसे है, इनमें जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जो सेल्स होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं, सब सेल्स क्या होते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं, पर वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, मैनी सेल्स प्रेजेंट, ठीक है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पर वो वर्क कैसे करते हैं, दे वर्क इंडिपेंडेंटली, कैसे, इंडिपेंडेंटली कैसे वर्क करते हैं वो, इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि उनको अपना वर्क करने के लिए किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना वर्क खुद से कर लेते हैं। तो वो साथ में तो रहते हैं पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं होते, तो वो कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जब वो एक दूसरे का उन्हें एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, तो उनमें क्या होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो आपको पता है और क्या होता है इनमें, क्या होता है इनमें, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, दे वर्क इंडिपेंडेंटली, वो एक दूसरे पर क्या होता है, डिपेंड नहीं होते, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, इसलिए क्या होता है उनमें टिश्यू का फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्म नहीं होता, टिश्यू नॉट फॉर्म, टिश्यू का फॉर्मेशन क्या होता है उनमें नहीं होता। जब सेल्स आपस में नहीं मिलेंगे तो टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होगा, आपको लग रहा होगा कि अब ये टिश्यू क्या है, टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। जो एक सेल, जैसे कि ये क्या है, मान लीजिए ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है, ऐसे ही सेल्स बहुत सारे होंगे, ठीक है। ये क्या है, सिंगल, ये क्या है, सिंगल सेल है, ठीक है। जब ये सेल्स आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ग्रुप, क्या हो जाएगा, ये ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, टिश्यू, क्या कहेंगे, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो हम क्या हो गया, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, तो क्या हो गया, ये टिश्यू हो गया। तो इनमें क्या होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता, टिश्यू नहीं बनता, और जब टिश्यू नहीं बनेगा तो क्या होगा, ऑर्गन भी नहीं बनेगा, और जब ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। तो मतलब कि इनके जो सेल्स हैं, आपको सिर्फ इतना ही जानना है, इनमें जो सेल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होकर अपना वर्क नहीं करते, वो एक दूसरे से फ्री होकर अपना वर्क करते हैं, ठीक है। ये किस फाइलम में देखे जाते हैं, फाइलम, ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। किस फाइलम से ये बिलोंग करते हैं, फाइलम पोरीफेरा से, फाइलम पोरीफेरा से। इनके जो एनिमल्स है, इस टाइप की बॉडी प्लानिंग को रिप्रेजेंट करने वाले एनिमल्स किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, पोरीफेरा से। उसका एग्जाम्पल क्या है, स्पंज, ठीक है। अभी क्या है, अभी हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन सी प्लानिंग है अभी हमारी नेक्स्ट, सेकंड क्या है, सेकंड टाइप क्या है हमारा, ब्लाइंड शेप प्लानिंग,
ब्लाइंड सैक प्लानिंग, ब्लाइंड सैक प्लानिंग क्या है, ठीक है, क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, ब्लाइंड सैक प्लानिंग में क्या होता है, इनमें जो ओपनिंग होती है, इनकी बॉडी की जो ओपनिंग होती है, मतलब कि माउथ और एनस जो होता है वो एक ही ओपनिंग में, एक ही ओपनिंग इनके माउथ का भी वर्क करता है और एनस का भी, ठीक है। तो क्या होता है इनमें, सिंगल ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट, क्या, दोज एनिमल्स इन विच सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। क्या होता है, जिस एनिमल्स में सिंगल ओपनिंग होती है उस एनिमल की बॉडी प्लानिंग कैसी होती है, ब्लाइंड सैक प्लानिंग होती है, ठीक है। तो इनमें सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब कि माउथ एंड एनस, इनका जो माउथ होता है और एनस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। वर्क डन बाय सेम ओपनिंग, ठीक है। इनका जो एनस एंड माउथ एंड एनस का वर्क होता है, मतलब जो माउथ का कार्य होता है और जो एनस का कार्य होता है वो क्या होता है, डन बाय सेम ओपनिंग, मतलब कि एक ही ओपनिंग से क्या होती है, दोनों का काम हो जाता है। माउथ से हम क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं, एनस से क्या करते हैं, हम अपने वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एनस। इससे क्या रिलीज होता है, रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। एनस की ओपनिंग के थ्रू क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का रिलीज होता है और इससे क्या होता है, टेक फूड। माउथ से हम क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं और एनस से क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स के जिनके में क्या होता है, ब्लाइंड सैक प्लानिंग होती है, वो एनिमल्स की जो एनस का काम है और माउथ का काम है वो एक ही ओपनिंग से होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लानिंग। अभी क्या है हमारा थर्ड में हमें क्या देखना है, इसमें कौन से फाइलम के एनिमल्स आते हैं, ठीक है, कौन से फाइलम के एनिमल्स आते हैं, सिलेंट्रेटा के एनिमल्स, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल क्या है इसके, हाइड्रा हो गया, और क्या हो गया, आरेलिया, ओबेलिया, एटिस, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, हाइड्रा, आरेलिया, ओबेलिया, ये सब क्या है, हमारे ब्लाइंड सैक के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनमें कैसी बॉडी प्लानिंग होती है, ब्लाइंड सैक होती है, ठीक है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लानिंग होती है इनमें, ठीक है। अभी क्या है हमारा थर्ड, हमें क्या पढ़ना है, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड टाइप क्या है, ट्यूब विदिन ट्यूब प्लानिंग, ठीक है, ट्यूब विदिन ट्यूब प्लानिंग। अब ये ट्यूब विदिन ट्यूब प्लानिंग क्या है, ये एनिमल्स कैसे होते हैं, दोज एनिमल्स इन विच बॉडी वॉल, इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो कैसी होती है, किसका काम करती है, एक लार्ज ट्यूब का काम करती है, ठीक है। उसके अंदर एक और ट्यूब होती है, एक दूसरी ट्यूब होती है, वो कौन सी ट्यूब होती है, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो मतलब क्या, इनकी जो बॉडी वॉल है वो एक ट्यूब जैसी होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होती है और उसका एलिमेंट्री जो है, जो उसकी एक ओपनिंग होती है उसको हम माउथ कहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, भोजन को अंदर लेते हैं, और दूसरी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, जिससे हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिलीज करते हैं। तो मतलब इनके में इस बॉडी प्लानिंग में क्या होता है,
दो ओपनिंग पाई जाती है, एक माउथ होता है और दूसरा एनस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लानिंग। तो फर्स्ट क्या है, इसमें क्या है, हायर ग्रुप एनिमल्स बिलोंग्स। इसमें क्या होता है, हायर ग्रुप्स के एनिमल्स क्या होते हैं, बिलोंग्स करते हैं इस फाइलम में, ठीक है। हायर ग्रुप्स के एनिमल्स क्या होते हैं, बिलोंग्स करते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनका जो बॉडी वॉल होता है, दोज एनिमल्स in which body wall work as large tube। कैसा काम करता है वो, larger tube inside which, जिसके अंदर क्या होता है, inside which elementary canal present, जिसमें क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, इन विच, ठीक है। क्या होता है इसमें, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसमें कितनी ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग। कितनी ओपनिंग, 2 ओपनिंग, 2 ओपनिंग रिपोर्टेड। कितनी ओपनिंग पाई जाती है इनमें, 2। कौन कौन सी, फर्स्ट कौन सी 2 ओपनिंग होती है इनमें, फर्स्ट होता है क्या, माउथ। माउथ क्या है इनकी, एक ओपनिंग क्या होती है, 1 ओपनिंग इज माउथ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है इनमें, एनस। और जो दूसरी ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, इज एनस, ठीक है। फर्स्ट ओपनिंग क्या होती है इनमें, माउथ। एक ओपनिंग होती है जिसे हम माउथ कहते हैं और दूसरी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एनस करते हैं। और आपको पता ही है कि एनस क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, और माउथ क्या करता है, भोजन को अंदर लेता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें कौन से फाइलम आते हैं, फाइलम कॉर्डेट, ठीक है। इसमें कॉर्डेटा के एनिमल्स आते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या पढ़ना है, थर्ड बेस हमारा क्या है। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा किस बेसिस पे था, उनके बॉडी प्लानिंग के। अभी हमें एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किस बेस पे पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे, हमें उनके सिमेट्री के, किसके सिमेट्री, उनके किस बेस पे हमें पढ़ना है, उनकी बॉडी प्लानिंग सिमेट्री के बेस पे, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लानिंग है, जो आपकी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लानिंग है, इसमें और क्या होता है,
ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लानिंग के बेस पे एनिमल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री से पहले हम देख लेंगे कि क्या है ये जो हमारा एनिमल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया एनिमल्स को। किस बेसिस पे? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लानिंग। जो एनिमल्स ट्यूब विद इन ट्यूब प्लानिंग पाया जाता है उनमें, उस बेसिस पे एनिमल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2। ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब विद इन ट्यूब प्लानिंग एनिमल्स अगेन क्लासिफाइड into 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। क्या है? प्रोटोस्टोमी। क्या है? प्रोटोस्टोमी। और दूसरा क्या है? ड्यूटरोस्टोमी। ये मैंने अपने क्लासिफिकेशन के चार्ट में ये दोनों नेम आए हैं आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको प्रोटोस्टोमी क्या है और ड्यूटरोस्टोमी क्या है। प्रोटोस्टोमी एनिमल्स क्या होते हैं? जिनमें क्या होता है? फर्स्ट डेवलप माउथ। पहले क्या डेवलप होता है? फर्स्ट डेवलप माउथ, ठीक है। पहले क्या डेवलप होता है? माउथ। फर्स्ट क्या डेवलप होता है? माउथ। देन आफ्टर और उसके बाद क्या? एनस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एनस। और ड्यूटरोस्टोमी में क्या होता है? फर्स्ट डेवलप एनस, देन आफ्टर माउथ, ठीक है। पहले क्या डेवलप होता है? माउथ। उसके बाद क्या होता है? एनस। और फर्स्ट और उसको जिनमें माउथ का डेवलपमेंट क्या होगा? पहले होगा एम्ब्रियोनल स्टेज के समय। किस समय? ड्यूरिंग किस समय? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, ठीक है। किसके समय? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनल के मतलब जब वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस समय क्या होता है? अगर माउथ पहले बनता है और एनस बाद में बनता है तो ऐसे एनिमल्स को या फिर ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? प्रोटोस्टोमी एनिमल्स। लेकिन अगर ड्यूरिंग और इधर एम्ब्रियोनल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट क्या हो? फर्स्ट डेवलप एनस। पहले क्या बन जाए? एनस। और बाद में क्या बने? माउथ। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? ड्यूटरोस्टोमी। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? ड्यूटरोस्टोमी एनिमल्स, ठीक है। प्रोटोस्टोमी में कौन से एनिमल्स आते हैं? प्रोटोस्टोमी का एग्जाम्पल
है देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल इसमें क्या आते हैं, एनिलिडा, ठीक, और क्या, आर्थ्रोपोडा, और क्या, मोलस्का, ठीक। और ड्यूटेरोस्टोमी में क्या आता है, ड्यूटेरोस्टोमी में क्या आते हैं, इकाइनोडर्मेटा, और क्या, कॉर्डेटा, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने अपने चार्ट में भी दिया है, अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया है ये सब, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लेंगे, वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अभी हमें क्या पढ़ना है, किस बेसिस पे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ animals on the basis of सिमेट्री के बेसिस, ठीक है। किस बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो सिमेट्री के बेसिस पे जो एनिमल्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। क्या है वो, फर्स्ट 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है आपका, फर्स्ट क्या, ए सिमेट्रिकल, फर्स्ट क्या है, ए सिमेट्रिकल। सेकंड क्या है आपका, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल। और थर्ड क्या है आपका, थर्ड क्या है, रेडियल या फिर रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, बाइलेट्रिकल, क्या है, एसिमेट्रिकल एनिमल्स क्या हो, जिनकी बॉडी हम किसी भी प्लेन से उनकी बॉडी को अगर हम डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे। क्या होंगे इनमें, ये एनिमल्स क्या होंगे, डू नॉट डिवाइड, ठीक है, डू नॉट डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम एनी प्लेन्स, किसी भी प्लेन से क्या होगी, उनकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। और क्या है, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल में क्या होता है, जिनकी बॉडी क्या हो, डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स, क्या हो, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए फ्रॉम 1 प्लेन, एक ही प्लेन से, फ्रॉम 1 प्लेन्स, ठीक, क्या, फ्रॉम 1 प्लेन, एक प्लेन से क्या होगी, एक प्लेन से उनकी बॉडी क्या होगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, सिर्फ एक ही प्लेन से, ठीक है, बहुत सारे प्लेन से नहीं। और रेडियली सिमेट्रिकल में क्या होता है, जिनकी बॉडी क्या होगी, डिवाइड
2 equal parts from any plane, from any plane, किसी भी प्लेन से। आप देखिए ये किसी भी, फर्स्ट क्या है एसिमेट्रिकल, फर्स्ट क्या है आपका एसिमेट्रिकल, जो किसी भी प्लेन से क्या होगी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। सेकंड क्या है आपका बायलैटरल सिमेट्रिकल, मतलब कि जो एक प्लेन से, किसी एक प्लेन से उनकी बॉडी क्या होगी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। थर्ड क्या है रेडियल सिमेट्रिकल, मतलब कि उनकी बॉडी जो है वो क्या होगी डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स फ्रॉम एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से हम उनकी बॉडी, जैसे मान लीजिए ये कोई एनिमल्स हो गया, जैसे ये कोई एनिमल्स हो गया, इसको हम चाहे ऐसे डिवाइड करें 2 इक्वल पार्ट्स होंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी 2 इक्वल पार्ट्स होंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे तो भी, मतलब हम किसी प्लेन से करें वो क्या हो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो। लेकिन इनमें क्या होगा, मान लीजिए कोई एनिमल्स है आपका, ऐसे हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो तभी ये क्या होंगे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, और बाकी ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे कि कोई एनिमल्स है उसकी बॉडी ऐसे से है, ठीक है, हम किसी भी पार्ट से डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड ही नहीं होगा। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहेंगे एसिमेट्रिकल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है हमारा, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है अमीबा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल, इसमें कौन से फाइलम आते हैं, इसमें आता है फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, और इसमें आता है आपका सिलेंट्रेटा। क्या है इसमें फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो ये तो हो गया सिमेट्री के बेस पे। ठीक है, अभी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में किस बेसिस पे पढ़ेंगे, किस बेसिस पे पढ़ना है हमें, ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे पढ़ेंगे हम, सेगमेंट के, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंट। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए मेटामेरिज्म। ठीक है, सेगमेंट के बेस में, या फिर हम मेटामेरिज्म के बेस में क्या पढ़ेंगे कि एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स।